पहले अपना बताइए विषय माय नेम इज अर्चना त्रिपाठी और मेरा विषय है गणित पर मैं बताने जा रही हूँ भार। कक्षा 3 के लिए भार की अवधारणा। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? भार। किस तरह भार सीखेंगे? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भार होता है। भाग शब्द का मतलब ही है बांटना। भाग माने बांटना। किसी चीज को कई लोगों में बांटना हो, ढेर सारा रखा हो, तो वो कैसे बांटेंगे? तो इसके लिए हम ज्यादा संख्या है तो भाग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस टोकरी में 10 कितने आम हैं? गिनकर बताइए। 11 आम। यस है 11 आम। और हमें 5 बच्चों में बांटने हैं, तब क्या करेंगे? 5 बच्चों को बारी बारी से एक एक आम देते गए, तो बचे हमारे पास फिर कुछ आम बचे। हमने दोबारा दिया एक एक आम, तो 2-2 आम 5 बच्चों को मिल गए। फिर एक आम शेष बच गया, तो ये बच गया, ये बांट दिए हमने। अब हम भाग सीखने जा रहे हैं, ध्यान देना। घटाना हम लोग सीख चुके हैं, तो जब हम इस तरह से बांटे तो अब हम भाग कैसे करेंगे? भाग का ये चिन्ह, जैसे घटाने में एक लाइन रेडी और घटाने से ही भाग बनता है, इसलिए घटाने की लाइन के ऊपर 2 बिंदी, ऊपर और नीचे 2 बिंदी लगा दिए, ये भाग का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है जो भाजक होता है, जिसको हमें बांटना है, जिसको हमें बांटना है भाज्य, वो घर के अंदर रहेगा। वो कहाँ रहेगा? घर के अंदर। और जो बांटेगा वो घर के बाहर। अब समझ लो जो घर के अंदर है वो कौन है? तुम्हारा दुश्मन। ठीक, अब तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें बांटना है, तो पहले देखो भाई, दुश्मनी बराबरी वालों से होती है। तो हम ये देखेंगे कि मैं तो 2 हूँ और मेरा दुश्मन कितना है? 2 संख्या में है, ये तो 2 है। तो हम पहले ये देखेंगे कि जो पहला अंक है, पहला दुश्मन है, 2 दुश्मन है। अब दोनों से हमें लेना, तो पहले देखे भाई, पहला अंक अगर 1 है तो वो कम है हमसे कि ज्यादा? पहला दुश्मन कम है